हेलो गाइस। तो टेट की सीरीज में ईवीएस जो सब्जेक्ट है उसमें भारत का अफवाह तंत्र, प्रमुख बांध और प्रमुख नदियाँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में हम लेके आए हैं। तो नदियों को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। एक बांटा गया है हिमालयन नदियाँ, ये हिमालयन नदियाँ, ये हिमालयन नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीप नदियाँ। तो जो नदियाँ हिमालय रीजन से गुजरती हैं, ये ऊपर वाला नक्शे में जो ऊपर वाला भाग ऐसा रहता है, उत्तरी पार्ट, ऐसा ऐसा मान लो ये नक्शा है। तो यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं हिमालय रीजन में, जो नदियाँ बहती हैं उनको हम बोलते हैं हिमालय नदियाँ। और जो जो प्रायद्वीप नदियाँ जो रहती हैं वो दक्षिण से निकलती हैं, दक्षिण से निकलती हैं, उनको हम प्रायद्वीप नदियाँ कहते हैं। और जो हिमालयन नदियाँ रहती हैं वो बारहमासी बहती हैं, बारहमासी भरी रहती हैं, बट ये गर्मियों में एक खाली सी हो जाती है नदियाँ, प्रायद्वीप नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर जो रहती हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः जैसे कि आपको पता है ये भारत का नक्शा है, तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो नदियाँ जाकर कहाँ गिरती हैं, या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी या अरब सागर में गिरेंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नदी प्रणाली, रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी का उद्गम चाइना में तिब्बत से मानसरोवर से होता है। ठीक है, तो ये जो नदी है कहाँ से, मानसरोवर से निकलती है। कौन सी, सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, चाइना तिब्बत से। ठीक है, और फिर ये कैसे जाती है, ये ऐसे मानसरोवर से होती हुई भारत के कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है ये। ठीक है, इतना समझ में, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो जो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर जो अपना चाइना है, तिब्बत से होते हुए जम्मू कश्मीर में आती है। जम्मू कश्मीर से ये जो है अपनी पाकिस्तान में जाएगी, और पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान में पहुंच जाएगी। ये मैंने ये लाइन देख सकते हैं, नोट नोट कर लीजिए ये वाली लाइन। ठीक है, और फिर ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, चाइना में तिब्बत के मानसरोवर से कहाँ से आएगी, मानसरोवर से कहाँ पहुँचेगी, जम्मू कश्मीर में। मानसरोवर से कहाँ पहुँचेगी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से अरब सागर में गिर जाती है ये। ठीक है, और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो जाती है। ठीक है, इसका मुहाना है अरब सागर। इसकी लंबाई जो है वो 3180 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर। तो अब सिंधु नदी जल समझौता के बारे में एक कहानी सुनिए, जिसमें पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ। तो जो अपना सिंधु जल समझौता है ये 1960 में हुआ, और किसके बीच में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। और किसके मध्यस्थता में हुआ, तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ। ये तो मध्यस्थता किसकी थी, वर्ल्ड बैंक की। अब ये मध्यस्थता क्यों हुई, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो होता क्या है कि जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी भारत में, मतलब कि ज़्यादातर जो हिस्सा है सिंधु नदी का वो भारत में है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर जो भारत अगर सिंधु नदी का पानी रोक दे तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि फ्लो कंट्रोल करने का, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा नदी का किसके पास है, भारत के पास है। तो फ्लो कंट्रोल कौन कर सकता है, पानी का, भारत कर सकता है। तो अगर भारत पानी रोक दे तो पानी रोक दे तो सूखा पड़ जाएगा, और एकदम पूरा पानी जाने दे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक की उपस्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता हुआ, ये वाला 1960 में, जिसके तहत ये तय हुआ कि 80% जो सिंधु नदी का जो पानी है वो हमारा पाकिस्तान जो रहेगा वो उपयोग करेगा, और जो 20% पानी का जो हिस्सा है वो हमारा भारत भारत उपयोग करेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर सिंधु नदी का पानी का बहाव, अगर हम पूरा पानी पाकिस्तान में पहुंचा दें तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, और अगर पानी रोक लें तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। अब देखते हैं सिंधु नदी और उनके उद्गम। तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं। सबसे पहली है झेलम। झेलम हमारी कहाँ से निकलती है, शेषनाग या बेरीनाग से।
तो इसकी ट्रिक क्या है कि शेषनाग ने काटा तो झेल नहीं पाएंगे, झेल से झेलम, शेषनाग या बैरीनाग, तो दोनों में नाग आ रहा है, तो शेषनाग या बैरीनाग, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो शेषनाग ने काटा तो झेल नहीं पाएंगे, पहली सहायक नदी अपनी ये हो गई झेलम। अब आ गई दूसरी नदी चिनाब। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रा। इसको कैसे याद रखेंगे कि ये जब चुनाव आते हैं तो जो पॉलिटिशियन लोग रहते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। तो बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से चिनाब जो नदी है वो निकलती है। राबी, अब राबी नदी कहां से निकलती है, तो रा से राबी, रा से रोहतांग दर्रा, रा से राबी, रा से रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा भी कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखिए चिनाब कहां, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, राबी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, झेलम शेषनाग ने काटा तो झेल नहीं पाएंगे, बैरीनाग या शेषनाग जम्मू कश्मीर से निकल रही है। उसके बाद आते हैं सतलुज। सतलुज हमारी, इसका उद्गम हो रहा है राकस्ताल, तिब्बत। कहां से हो रहा है, राकस्ताल, तिब्बत मानसरोवर से इसका उद्गम हो रहा है। और जो ब्यास नदी है वो कहां से निकल रही है, ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से। कहां से निकल रही है, ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये जो नदी है जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है, एंड में ऐसा होता है। तो ये 5 नदी आपको होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा होगा आपको होपफुली, क्योंकि मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूँ। गंगा नदी, गंगा रिवर सिस्टम, तो इसके बारे में आपको विशेषताएं जो याद रखनी है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि यार सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है, तो इसको सबसे लंबी नदी क्यों नहीं मान रहे हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि वो पाकिस्तान में भी उसका जो कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान में जा रहा है ना। तो इस कारण जो गंगा है वो पूरे भारत में ही है, उसका एरिया जो है भारत में है। ठीक है, इसलिए हम इसको सबसे बड़ी नदी मान रहे हैं, किसको, गंगा को। तो इसकी लंबाई एग्जाम में याद रखिए 25-25 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 25-25 किलोमीटर। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा है। और गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। गंगा को क्या घोषित कर दिया था, राष्ट्रीय नदी। कब घोषित कर दिया गया था, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव, और गंगा में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन पाया जाता है। तो गंगा में राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन पाया जाता है। डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है, डॉल्फिन एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन एक राष्ट्रीय जलीय जीव है जो गंगा नदी में पाया जाता है, गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि जो हमारी गंगा नदी है वो गंगा नदी किन किन राज्यों से गुजरती है। तो जो हमारी गंगा नदी है उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड से पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। गंगा नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक कहां है गंगा नदी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड में सबसे कम, फिर उसका पश्चिम बंगाल में, फिर बांग्लादेश में, फिर जाके ये बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। आपको इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और बांग्लादेश में जो गंगा है उसको पद्मा बोलते हैं। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस देश में गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है, तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड के बगल में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बाजू में कौन सा है, बिहार के बाजू में कौन सा है, झारखंड। फिर झारखंड से पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। और बांग्लादेश में जब
गंगा नदी पहुंचती है तो उसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अब देखिए गंगा के उद्गम की स्टोरी क्या है। गंगा के उद्गम की स्टोरी क्या है, तो जो गंगा की स्टोरी ये है कि गंगा जो अपनी है वो गंगोत्री, जो गंगोत्री रहती है उसमें भागीरथी, भागीरथी होती है। गंगोत्री में क्या होती है, भागीरथी। गंगोत्री में क्या रहेगी, गंगोत्री में भागीरथी रहेगी। फिर केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है। गंगोत्री से कौन सी निकल रही है, भागीरथी निकल रही है। केदारनाथ से कौन सी निकल रही है, मंदाकिनी निकल रही है। ठीक है, गंगोत्री से कौन सी निकल रही है, मिटा देता हूं एक मिनट। गंगोत्री, गंगोत्री से कौन सी निकल रही है, गंगोत्री से हमारी भागीरथी निकल रही है। भागीरथी निकल रही है गंगोत्री से। केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है। ये देखिए, ये मान लीजिए ये गंगोत्री है, बिंदी लगा देते हैं, ये गंगोत्री है मान लीजिए, ये गंगोत्री है। ये केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है, केदारनाथ से माँ से मंदाकिनी निकल रही है। और ये बद्रीनाथ से, ये बद्रीनाथ है, ये बद्रीनाथ से कौन सी निकल रही है, अलकनंदा। तो ये जो केदारनाथ, केदारनाथ से जब मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा, ये कहाँ पर मिलती हैं, सोनप्रयाग में। कहाँ पे मिल रही हैं, सोनप्रयाग में। इस जगह का नाम बोलते हैं सोनप्रयाग। ठीक है, अब ये गंगोत्री, ये जो गंगोत्री है, गंगोत्री से भागीरथी निकल रही है। अब ये भागीरथी जो है, अब ये सोनप्रयाग में पहले कौन कौन सी नदी मिल गई है, मंदाकिनी और अलकनंदा। अब मंदाकिनी और अलकनंदा जब हमारी भागीरथी से मिलेंगी कहाँ पे, देवप्रयाग में। ये क्या है, देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलेगी तो गंगा बनेगा। और गंगा क्या है, एक संगम है। गंगा एक संगम का परिणाम है। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं एक बार, अगर क्लियर नया हुआ हो तो। ये अपना अपन मान लो गंगोत्री है, यहाँ से भागीरथी निकलेगी। ये अपनी केदारनाथ है, यहाँ से मंदाकिनी, एम लिख देते हैं, मंदाकिनी निकलेगी। यहाँ पे गंगोत्री से हमारी क्या निकलेगी, भागीरथी, बी लिख देते हैं, भागीरथी निकलेगी। और यहाँ पे ये बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ से हमारी अलकनंदा निकलेगी, ए लिख देते हैं। ये दोनों कहाँ पे मिलेंगी, ये दोनों मिलेंगी सोनप्रयाग में। कहाँ पे, सोनप्रयाग, सोनप्रयाग में मिलेंगी। अब ये जो भागीरथी रहेगी, जो गंगोत्री से निकल रही है, ये अलकनंदा, अलकनंदा और जो मंदाकिनी है, ये पहले सोनप्रयाग में मिल गई। अब ये आगे चल के भागीरथी से मिलेंगी कहाँ पे, आगे चल के भागीरथी से मिलेंगी, ये आगे चल के भागीरथी से कहाँ पे मिलेंगी, देवप्रयाग में। कहाँ मिलेंगी, देवप्रयाग में। तो इस तरह से गंगा नदी का फॉर्मेशन होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र पर। ब्रह्मपुत्र नदी, तो एक इंपॉर्टेंट बात जो ब्रह्मपुत्र के बारे में आप लोगों को याद रखनी है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब विभिन्न क्षेत्रों में उसके अलग अलग नाम है। अब ब्रह्मपुत्र जो निकलती है वो कहाँ से, तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। तो तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, सांगपो। जब तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, एपी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो उसको बोलते हैं दिहांग। दिहांग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दिहांग। ये यहाँ पर गलत लिखा है, मैं इसको सुधार देता हूँ। क्या बोलते हैं, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, दिहांग। चाइना में इसको बोलते हैं सांगपो। चाइना में क्या बोलते हैं इसको, सांगपो नाम से जानते हैं। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तिब्बत, ये चाइना से निकलेगी हमारी ब्रह्मपुत्र। चाइना से निकलेगी, चाइना से अरुणाचल प्रदेश में जाएगी। चाइना से कहाँ जाएगी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से हमारी कहाँ जाएगी, असम में जाएगी। असम से बांग्लादेश में जाएगी। बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। और जब असम में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अच्छा, एक बात बहुत जरूरी जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि असम का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो असम का शोक हम ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। असम का शोक हम किसे बोलते हैं, असम का शोक हम ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। असम का शोक कौन है, ब्रह्मपुत्र है। और बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र पहुंचती है तो उसमें
इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से कहां पे जाना जाता है? बांग्लादेश में। और इसका मार्ग जैसे कि मैंने आपको बताया, तिब्बत, तिब्बत से कहाँ जाएगी? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम, असम से बांग्लादेश, और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बांग्लादेश में, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, अब बांग्लादेश में ये मान लो गंगा है, जी, जी फॉर गंगा, और ये ब्रह्मपुत्र है, ये बी फॉर ब्रह्मपुत्र। जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं, तो ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। और जिस डेल्टे का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। जिस डेल्टे का नाम सुंदरबन डेल्टा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं तो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिस डेल्टे का नाम सुंदरबन डेल्टा है। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण नदी। तो अब आते हैं राजस्थान की ओर। तो राजस्थान में एक लूनी नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। और ये कहाँ से गुजरती है? राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से गुजरती है और कच्छ गुजरात के दलदल में जाकर गायब हो जाती है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो कच्छ गुजरात के दलदल में जाकर गायब हो जाती है? तो लूनी नदी जो राजस्थान से निकलती है वो कच्छ गुजरात के दलदल में जाकर गायब हो जाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वह कौन सी नदी है जो कच्छ गुजरात के दलदल में जाकर गायब हो जाती है। तो उत्तर है लूनी नदी, जो कि राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ के दलदल में जाकर गायब हो जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो गायब हो जाती है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ में, दलदली क्षेत्र में। अब आते हैं नर्मदा नदी पर। अब आते हैं हम नर्मदा नदी पर। तो जो हमारी नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक से मैकाल पर्वत श्रृंखला से पश्चिम से, अब ये देखिए, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। तो अब क्या होता है? यहाँ से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। मतलब कि ये मान लो अगर यहाँ से अगर निकल रही है वो, तो ऐसी बह रही है नदी। नर्मदा नदी इस साइड बह रही है, पश्चिम की ओर बह रही है। नर्मदा नदी कैसी बह रही है? पश्चिम की ओर बह रही है। कैसी बह रही है? पश्चिम की ओर। होपफुल इतना समझ में आया होगा आपको। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बोलोगे नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रृंखला से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रृंखला से। अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। और कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। अब जब मैकाल की बात चली रही है तो कौन कौन से राज्य, अब यह पश्चिम की ओर जा रही है तो मध्य प्रदेश से निकल रही है। मैकाल श्रृंखला की जब बात हो रही है तो कौन कौन से राज्य से जाएगी ये? एक तो मध्य प्रदेश से जाएगी, ठीक है, मध्य प्रदेश से जाएगी। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र से जाएगी, ठीक है, महाराष्ट्र से होते हुए यहाँ गुजरात, और गुजरात से अरब सागर में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? अरब सागर में, अरब सागर में मिल जाएगी। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब जो नर्मदा नदी है उसको हम गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है, गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। और यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे नदी है। आपसे एग्जाम में अगर पूछें तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। याद रखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। और इसको किसकी जीवन रेखा कहते हैं? तो मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा को कहते हैं, ठीक है। नर्मदा में कितनी? 41 सहायक नदी है। नर्मदा में कितनी? 41 सहायक नदी है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा। तो अब इसमें क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब कि बाईं ओर से जो आकर नर्मदा में मिल रही हैं वो नदी, और दाईं ओर से जो आकर नदी नर्मदा में मिल रही है। तो ये मान लो नर्मदा है, ठीक है।
इसमें इसके लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो नदी आके मिल रही है वो कौन कौन सी है। तो अब जो लेफ्ट साइड से जो नदी आकर मिल रही है, तो ये जो लेफ्ट साइड से आकर जो नदी मिल रही है उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। बंजर जंगल में शेर दूध शक्कर खाकर तवा पर रोटी बनाएगा। अब बंजर से हो गया, बंजर से हो गई बंजर नदी, ठीक है। शेर से हो गई शेर नदी, दूध से हो गई दूध नदी, शक्कर से शक्कर, और तवा पर रोटी बनाएगा से तवा नदी। ये लेफ्ट प्रमुख नदी हो गई, ठीक है, जो लेफ्ट तरफ से मिल रही हैं आकर नर्मदा में। अब राइट ओर से जो मिल रही हैं वो कौन सी होंगी, वो होंगी, ट्रिक देखिए, हिरण की यात्रा कोलार उरी ओसांग, हिरण की यात्रा कोलार उरी ओरसांग। तो हिरण नदी हो गई, कोलार हो गई, उरी हो गई और ओरसांग नदी हो गई। तो ये राइट ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि ये जो अपनी है इन, ये कहां से बाई और दाई ओर से मिलेंगी। ये कौन सी ओर से, दाई ओर से मिलेंगी, राइट साइड से मिलेंगी। ये ऊपर वाली लेफ्ट साइड से, नीचे वाली राइट साइड से जाके मिलेंगी। ये ट्रिक आपको काम में आएगी, आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी भी हमारी कहां से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से गुजरती है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी नदी है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से गुजरती है, तो आपका उत्तर होगा आपका उत्तर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से गुजरती है। तो कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ताप्ती नदी, ठीक है। और ताप्ती नदी कहाँ, मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से गुजरती है। तो कहाँ पे, बैतूल जिले में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ से निकल रही है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। अब ये जो नदी है इसका बहाव भी कैसा है, पश्चिम से, इसका बहाव भी कैसा है, पश्चिम से, इसका बहाव देखिए पश्चिम की ओर है, इसका बहाव भी कहाँ है, पश्चिम की ओर है। तो ये मध्य प्रदेश से जाएगी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से अरब सागर। तो जैसा नर्मदा का हो रहा था वैसे इसका हो रहा है। तो कैसी जा रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अरब सागर। कैसी जा रही है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है अपनी, मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, बैतूल जिले से। बैतूल जिले में कहाँ से, मुल्ताई नामक स्थान से। मुल्ताई नामक स्थान में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। कहाँ से, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से। कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसका बहाव पश्चिम की ओर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिरती है। अब आते हैं माही नदी। यह मध्य प्रदेश के धार के मेहद झील से निकलती है। तो माही नदी भी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले के मेहद झील से निकलती है। और कहाँ कहाँ से गुजरेगी ये, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जाएगी, फिर गुजरात में जाएगी, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। मध्य प्रदेश की माही नदी जो धार जिले में मेहद झील से निकलती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से। और कहाँ से कहाँ तक जाती है ये, तो मध्य प्रदेश से निकलेगी, राजस्थान में जाएगी, राजस्थान से गुजरात में जाएगी, गुजरात से अरब सागर में चली जाएगी। अब आते हैं हम यमुना नदी पर। तो यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदरपूंछ चोटी के पास यमुनोत्री से निकलती है। तो यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। यमुनोत्री कहाँ पर है हमारा, उत्तराखंड में। यमुनोत्री हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तरकाशी जिले से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलेगी, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले से, बंदरपूंछ चोटी से, ठीक है। कहाँ से निकलेगी, यमुनोत्री से निकलती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, अगर एग्जाम में आपसे पूछें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी यमुना है, ठीक है। और यह है कहाँ कहाँ से निकलती है, आप देखते हैं। यह जो नदी है वो कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली और यूपी में प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिलकर समाप्त हो जाती है। तो कहाँ पे समाप्त हो जाती है ये, उत्तराखंड से। ये कहाँ से निकल रही है अपनी, उत्तराखंड में जा रही है, ठीक है। उत्तराखंड से निकल रही है। उत्तराखंड से कहाँ जाएगी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यूपी और यूपी में प्रयागराज में गंगा नदी से मिलकर ये समाप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी गंगा नदी से मिलकर समाप्त हो जाती है, तो यमुना नदी। तो यमुना नदी कहाँ कहाँ से जा रही है, यमुना नदी हमारी
उत्तराखंड से जा रही है, उत्तराखंड से निकलती हुई ये हमारी जाएगी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जाकर हरियाणा में, हरियाणा से दिल्ली में, और दिल्ली से जाकर ये यूपी में हमारी प्रयागराज जो है गंगा नदी में मिलकर समाप्त होती है। अब जो है यमुना नदी है, इसकी सीधी और उल्टी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो अब इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो मान लीजिए ये अपनी यमुना है, तो इसके लेफ्ट हैंड तरफ वाली और राइट हैंड तरफ वाली, ठीक है, लेफ्ट हैंड तरफ वाली और राइट हैंड तरफ वाली नदी कौन सी है। तो देखते हैं, राइट हैंड तरफ वाली है चंबल, बेतवा, केन, सिंध। और इसकी ट्रिक क्या होगी, चंबल बेतवा केन एमपी की शान, चंबल बेतवा केन एमपी की शान, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, चंबल बेतवा केन एमपी की शान, चंबल बेतवा केन एमपी की शान, ठीक है। तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई किसकी, यमुना की। और लेफ्ट में आ गई अपनी टोस नदी, हिडन नदी, सेनगार, रेहन, ठीक है। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। होपफुल इतना आपको समझ में आया होगा। तो जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो टोंस नदी जो है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आते हैं सोन नदी। तो ये भी मध्य प्रदेश में बहने वाली बारहमासी नदी है। तो सोन नदी की खासियत क्या है कि मध्य प्रदेश में बहने वाली बारहमासी नदी है। कौन सी नदी, सोन नदी। और ये कहाँ से निकलती है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अब ये कैसी जाती है, ये इस साइड जा रही है पूर्व की ओर। ये मध्य प्रदेश से होती हुई कहाँ जा रही है, मध्य प्रदेश से गुजरात, सॉरी माफ़ कीजिए, मध्य प्रदेश से कहाँ जा रही है, उत्तर प्रदेश। कहाँ जा रही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से झारखंड, झारखंड से बिहार, और बिहार में क्या हो रहा है, ये पटना में गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। अब जो हमारा अगला है कावेरी नदी। तो जो कावेरी नदी है वो हमारी कोडाकू कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कावेरी नदी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक से कहाँ जा रही है, तमिलनाडु, ठीक है। और जो हमारी गोदावरी नदी है, तो इसके बारे में बहुत बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गुजरती है। कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह पूर्व की ओर बहती है। कैसी बहती है, पूर्व की ओर। तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये महाराष्ट्र के महाकालेश्वर से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये हम बता चुके हैं आपको। महानदी, ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत से निकलकर पूर्व की ओर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, महानदी। क्षिप्रा नदी यह मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रमुख बांध। तो भारत के प्रमुख बांध में इंदिरा सागर बांध, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। अगर एग्जाम में पूछे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। फिर उसके बाद आते हैं बाण सागर बांध। जो हमारा बाण सागर बांध है वो कहाँ पर स्थित है, सोन नदी। कहाँ पर, सोन नदी, मध्य प्रदेश। सोन नदी मध्य प्रदेश में। बाण सागर कौन सी नदी पर स्थित है, सोन नदी, मध्य प्रदेश। गांधी सागर, गांधी सागर भी हमारे मध्य प्रदेश के जिले में चंबल नदी पर, चंबल नदी पर, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। आते हैं बरगी बांध। बरगी बांध हमारी नर्मदा नदी पर, बरगी बांध हमारा नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और यह नर्मदा नदी पर बना पहला बांध है। तो कौन सा बांध नर्मदा नदी पर पहले बना, सबसे पहले कौन सा बांध बना नर्मदा नदी पर, तो बरगी बांध नर्मदा नदी पर सबसे पहले बना और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। माता टीला बांध, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में है, ठीक है। माता टीला बांध मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा में है और यह बेतवा नदी पर बना है। तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना है, माता टीला। टेहरी बांध ये हमारा उत्तराखंड में बना है,
उत्तराखंड में बना है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है भागीरथी नदी पर। ठीक है, एक प्रकार से गंगा ही मान लो आप इसको। ठीक है, गंगा नदी पर उत्तराखंड भारत का सबसे ऊंचा बांध। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? महानदी पर। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछे कौन सा है तो आप उत्तर देंगे महानदी। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में। हीराकुंड उड़ीसा में है, महानदी पर बना है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। और नागार्जुन बांध कहाँ पर है हमारा? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। इडुक्की बांध हमारा केरल में, पेरियार नदी पर। केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। और कोयना बांध हमारा कोयना नदी महाराष्ट्र में है। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में और इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट मेरे को मिलता रहे तो और भी अच्छा होगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके समक्ष लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।